जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11 अध्याय 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधार किस प्रकार थे। डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। मीन्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में जो आर्थिक सुधार हुए उनका सामाजिक न्याय और जन कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी सामान्य जन जीवन में सुधार हुआ या नहीं हुआ, सामान्य जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनका सामाजिक कल्याण हुआ आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप अथवा नहीं हुआ। देखिए, रोजगार में वृद्धि। जैसे ही आर्थिक सुधार हमारे देश में प्रारंभ हुए तो उसके परिणाम स्वरूप रोजगार रहित वृद्धि शुरू हो गई। अब ये रोजगार रहित वृद्धि क्या होती है? रोजगार रहित वृद्धि का अर्थ है कि हमारे यहाँ GDP में तो वृद्धि हुई लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। रोजगार रहित वृद्धि का अर्थ क्या था कि GDP में वृद्धि तो हुई लेकिन रोजगार में वृद्धि उतनी नहीं हुई जितनी कि GDP में वृद्धि हुई। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया गया। अब ये पूंजी प्रधान तकनीक क्या होती है? जैसे कि ये काम है, इस काम को यदि एक केवल व्यक्ति ही करें तो इस काम में जो है 5 लोगों की आवश्यकता है, और यदि इसी काम को किसी मशीन की सहायता से किया जाए तो ये एक मशीन और एक व्यक्ति मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पूंजी प्रधान तकनीक, क्योंकि इसमें मशीन खरीदने पर पूंजी खर्च होगी तो पूंजी प्रधान तकनीक, और क्योंकि इसमें पूंजी का प्रयोग अधिक है और श्रमिक का प्रयोग कम है, और ये है श्रम प्रधान तकनीक क्योंकि इसमें श्रमिकों का प्रयोग अधिक हुआ है। तो भारत में रोजगार रहित वृद्धि क्यों शुरू हुई कि भारत में जो सुधार शुरू हुए थे उन सुधार के परिणाम स्वरूप हमारी GDP में तो वृद्धि हो गई, यानी हमारे देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसमें तो वृद्धि हो गई, लेकिन ये जो प्रोडक्शन था वो कैसे हुआ? ये हुआ पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग करके। तो जब ये पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग करके प्रोडक्शन हुआ तो हमारे रोजगार में क्या हो गई? कमी आने लगी। तो वृद्धि तो हुई देश में लेकिन रोजगार रहित वृद्धि का सामना हमें करना पड़ा। दूसरा है दुर्लभ संसाधनों का गलत प्रयोग। अब क्या था कि हमारे यहाँ आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए तो उसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े मॉल की स्थापना हो गई और उसमें विलासितापूर्ण वस्तुओं का विक्रय होने लगा और उन्हीं का हमारे देश में उत्पादन होने लगा। जबकि हमारे देश में कई लोग जो थे वो गरीब थे, जनसंख्या का बड़ा भाग जो था गरीब था और वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में भी असमर्थ था। तो ऐसे में हमें न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की वस्तुएं पैदा करना चाहिए था या फिर विलासिता वस्तु। जबकि हमारे देश में क्या हुआ? विलासिता वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ हो गया, यानी संसाधनों का क्या हो गया? गलत आवंटन हो गया। कैसा गलत आवंटन हो गया कि ये जो अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था इसको छोड़कर कम महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूंजी का निवेश होने लगा। अगला है छोटे उत्पादकों को हानि। जब हमारे देश में सुधार शुरू हुए तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आईं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि कैनन है, जैसे कि आपकी सैमसंग है, ये तो हमारे देश की कंपनी है, IBM है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं ये वो कंपनियां होती हैं जिनका मुख्यालय तो एक देश में होता है लेकिन इनकी ब्रांचेस जो होती हैं पूरे विश्व में होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये कंपनियां जब हमारे देश में आईं तो इनकी क्या थी? लागत कम थी, इनके द्वारा उत्पादित वस्तु की लागत कम थी और इनकी गुणवत्ता अच्छी थी, गुणवत्ता अधिक थी। अब इनके सामने हमारे देश के जो नए नए उत्पादक थे उनकी जो वस्तुएं थी वो नहीं टिक पा रही थी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पैसा बहुत था तो अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे थे, तो इनकी लागत भी कम थी और गुणवत्ता भी अधिक थी। तो इनके सामने हमारे देश के जो छोटे व्यापारी थे वो उनकी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहे थे।
अगला है श्रमिक अशांति। श्रमिक अशांति का अर्थ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब हमारे देश में आई तो उन्होंने लोगों को वेतन कम दिया और कामकाज की जो दशाएं थीं वो कैसी थीं, खराब थीं। कामकाज की दशाएं भी अच्छी नहीं थीं। परिणाम क्या हुआ कि आए दिन हमारे देश में आंदोलन जैसी स्थितियों का निर्माण होने लगा। तो ये आर्थिक सुधारों का जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा किस पर, सामाजिक कल्याण पर। दोहरी अर्थव्यवस्था। क्या हुआ, आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप एक तो उच्च आय वर्ग था जिसकी आय में भी वृद्धि हो रही थी और आय में वृद्धि होने के कारण इसके उपभोग में भी वृद्धि हो रही थी। अब एक ये जो निम्न आय वर्ग था इसकी आय भी कम थी और ये अपनी न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रकार आर्थिक सुधारों से हमारे देश में दोहरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। अब हम लिखेंगे कैसे। पहला है सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों की चर्चा कीजिए। नंबर 1 है रोजगार रहित वृद्धि। देखिए इसमें ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है रेड कलर से अलग से, ये जो है मेमोरी चार्ट है। इससे आप यदि इतना भी याद करेंगे तो आप अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। तो ये आपको केवल मेमोरी चार्ट याद करने के लिए अपनी कॉपी में तो आपको ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वही लिखना है। और मेमोरी चार्ट इसलिए आप लिख लेंगे, मतलब अभी तो आप कॉपी में लिख लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में केवल आपको ब्लैक वाला लिखना है। अब पहला है आपका रोजगार रहित वृद्धि। क्या हुआ कि आर्थिक सुधारों से हमारे देश में रोजगार में मतलब उत्पादन में तो वृद्धि हुई, यानी जीडीपी में तो हमारे देश की जो जीडीपी थी उसमें तो वृद्धि हुई, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार में वृद्धि कम हुई। जीडीपी में वृद्धि अधिक हुई और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि जो है वो कम हुई। और उसका कारण क्या था कि देश में पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था। तो आप केवल ये बॉक्स याद करके ही याद कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत में विकास की दर में वृद्धि हुई। मतलब हमारे देश में विकास तो हुआ परंतु रोजगार की दर में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। जितना विकास हुआ उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत जैसे श्रम प्रधान देश में पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। अब देखिए भारत जो है वो कैसा देश है, श्रम प्रधान देश है, यानी यहाँ जनसंख्या अधिक है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास तो पूंजी अधिक थी तो उन्होंने पूंजी प्रधान तकनीकों का भारत में प्रयोग किया। अब पूंजी प्रधान तकनीकों से यदि कोई उद्योग स्थापित हो जाएगा तो उसमें मशीनें ज़्यादा होंगी, मशीनें ज़्यादा होंगी तो उत्पादन तो बढ़ जाएगा लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। तो जो है आर्थिक सुधार का पहला प्रभाव क्या रहा कि रोजगार रहित वृद्धि हुई। दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन। भारत जैसे देश में जहां लोग न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति व मुश्किल कर पाते हैं, भारत में लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते। वहाँ पर क्या है, आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर कुत्ते के बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम का उत्पादन निवेश की दिशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मतलब हम जो है न्यूनतम उपभोग की वस्तु जैसे कि खाद्यान्न का उत्पादन ना कर कर कुत्ते के बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि, कार है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनका उत्पादन करें तो उससे क्या होगा कि ये पता चलता है कि भारत में निवेश की जो दिशा है वो सही नहीं है। निवेश किस में किया जाना चाहिए था पैसे का, न्यूनतम आवश्यकता में, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़कर कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही थी, निवेश कर रही थी, जिससे कि भारत के जो दुर्लभ संसाधन थे उनका उचित दिशा में यानी सही प्रयोग नहीं हो पा रहा था। छोटे उत्पादकों को हानि। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गईं। यानी जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज जो थी हमारे देश में आ गई, परंतु भारत के छोटे शिशु उद्योग की गुणवत्ता और लागत की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। अब इनके सामने जो हमारे छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे, ये इनकी टेक्नोलॉजी
के कारण इनकी गुणवत्ता भी अच्छी थी और इनकी लागत भी कम थी। इनका सामना हमारे छोटे छोटे उद्योग नहीं कर पा रहे थे। तो ये आर्थिक सुधारों का एक प्रभाव हुआ। फिर है श्रमिक अशांति। आर्थिक सुधारों से हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो आई, लेकिन उन्होंने श्रमिकों में अशांति उत्पन्न कर दी, क्योंकि श्रमिकों को जो वेतन है वो कम दिया जाता था। कामकाज की जो परिस्थितियां होती थी वो अच्छी नहीं होती थी। निरंकुश प्रबंध, यानी जो प्रबंधक थे वो लंबे समय तक काम लेते थे, उनसे काम के दिवस छुट्टियां कम देते थे, उनको कोई सामाजिक लाभ प्रदान नहीं करते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि जो श्रमिक थे वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो खराब कामकाज की दशा और कम वेतन के कारण विरोध प्रदर्शन होने लगा, श्रमिकों में अशांति व्याप्त होने लगी। दोहरी अर्थव्यवस्था। दोहरी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक सुधारों से दोहरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। एक तरफ तो उच्च आय वर्ग के उपभोग में वृद्धि हो रही थी। एक उच्च आय वर्ग था जिसके पास पैसा बहुत अधिक था, इसलिए इसका जो उपभोग था उसमें भी क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। वहीं दूसरी ओर एक निम्न आय वर्ग था जिसके पास धन जो है कम था और ये अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा था। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि उच्च आय वर्ग की आय में भी वृद्धि हो रही थी और उपभोग में भी, और निम्न आय वर्ग की आय भी कम थी, इसलिए उपभोग भी नहीं कर पा रहा था, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। सोशल जस्टिस और वेलफेयर को के क्षेत्र में इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या इम्पैक्ट हुआ। जॉबलेस ग्रोथ। एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडिया इंक्रीज। जो ग्रोथ रेट थी वो तो इंडिया में इंक्रीज हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म से। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट इंक्रीज इनफ, लेकिन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो थी वो इनफ इंक्रीज नहीं हुई। यानी हमारे देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए उनसे क्या हुआ कि ग्रोथ तो इंक्रीज़ हुई और एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ हुआ, इनफ इंक्रीज़ नहीं हुआ। बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज यूज्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती थी, मतलब उसमें कैपिटल का यूज़ अधिक होता था और लेबर का यूज़ कम होता था। इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव कंट्री थी और वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो थी वो यूज़फुल नहीं थी। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जॉबलेस ग्रोथ क्यों शुरू हुई, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही थी रिफॉर्म से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा था। उसका कारण क्या था, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है हमारे देश में यूज़ हो रही थी। रॉन्ग एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज थे, भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस, वो स्केयर कम थे, सीमित थे, लेकिन उनका एलोकेशन जो है वो रिफॉर्म के पीरियड में सही नहीं हो रहा था। इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर पीपल ईयरली एबल टू मीट देयर मिनिमम रिक्वायर। हमारे यहाँ लोग अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। द प्रोडक्शन of dog biscuit, chocolate and ice cream instead of item minimum requirement, means minimum requirement की वस्तुओं को छोड़कर जो है लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करना, पुट द क्वेश्चन मार्क ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, नहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो सही दिशा में नहीं हो रहा था। स्केयर रिसोर्सेज कुड नॉट बी यूज्ड प्रॉपर डायरेक्शन की। इससे ये सिद्ध होता था कि हमारे देश में जो स्केयर रिसोर्सेज थे उनका प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ नहीं हो रहा था। लॉस टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो छोटे व्यापारी थे उन्हें भी इकोनॉमिक रिफॉर्म से लॉस हो रहा था। मल्टीनेशनल एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर इन इंडिया। मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में एंटर कर गई, इंडिया के मार्केट में, बट इंडियाज स्मॉल इंडस्ट्री वर अनएबल टू कम्पीट विद देयर
जो इंडिया की छोटी कंपनियां थी वो उनसे compete नहीं कर पा रही थी इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी, क्योंकि जो एमएनसीज थी उनकी क्वालिटी अधिक थी और कॉस्ट कम थी, जबकि इंडियन कंपनीज इस टर्म में जो है मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। Labor unrestness, economic reform have led to growing labor unrest। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उनसे लेबर जो थी उसमें अनरेस्टनेस आई। क्यों आई? वर्कर हैव प्रोटेस्टेस, जो वर्कर थे वो विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसके लिए? लो वेजेस, क्योंकि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा था। पुअर वर्किंग कंडीशन भी बहुत पुअर थी, और ऑटोक्रेट मैनेजमेंट रूल्स जो थे वो तानाशाही पूर्ण थे। लॉन्ग वर्किंग डेज, डिक्लाइन सोशल बेनिफिट, इन सभी के कारण क्या हो रहा था कि लेबर जो थी उसमें अनरेस्टनेस व्याप्त थी। डुअल इकोनॉमी, ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म द डुअल इकोनॉमी वाज बॉर्न। इकोनॉमिक रिफॉर्म से डुअल इकोनॉमी का जन्म हुआ। ऑन द वन हैंड income and consumption of upper class was increased। इनकम और कंजप्शन अपर क्लास की इंक्रीज हो रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड द लोअर इनकम ग्रुप आल्सो अनेबल टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मीन्स अपर क्लास की इनकम भी इंक्रीज हो रही थी और कंजप्शन भी, और लोअर क्लास की इनकम भी कम थी और कंजप्शन भी कम था, वह मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी पूरा नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार हमारे देश में डुअल इकोनॉमी का जन्म हुआ। ओके, थैंक यू।